हेलो दोस्तों, आज से आपका एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। मैं आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड 2000 वन लीनियर क्वेश्चन करवाऊंगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है कि सूरदास के पद किस मुख्य ग्रंथ से लिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि जो सूरदास है, सूरदास के पद जो है सूरसागर से लिए गए हैं। सूरदास के जो पद हैं वो आपके सूरसागर से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आपका राइट आंसर है, सूरदास के जो पद हैं उसमें ब्रज भाषा का आपका यूज हुआ है, उपयोग हुआ है। अगला है कि गोपियां किसको भाग्यशाली कहकर व्यंग्य करती हैं। तो आपका राइट आंसर है कि गोपियां किसको भाग्यशाली करके व्यंग्य कर रही हैं। आपका राइट आंसर है उद्धव को। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने आप को किसके समान बताया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गोपियों ने गुड़ से लिपटी हुई चींटियों के समान अपने आप को बताया हुआ है। अगला, गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी कौन है। तो यहाँ पे हारिल की लकड़ी के बारे में पूछा है कि इसकी तुलना किससे की है। तो गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी कौन है, श्री कृष्ण भगवान हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्धव के योग संदेश को गोपियों ने किसके समान बताया है। तो आपका उत्तर है कि कड़वी ककड़ी के समान जो है उद्धव के योग संदेश को गोपियों ने बताया है। अगला है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो आपका उत्तर है बाल कांड से लिया गया है। अगला है, शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित होकर सभा में आए। तो आपका आंसर है श्री परशुराम भगवान जो है शिव धनुष टूटने पर क्रोधित होकर सभा में आए। अगला है कि लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को बढ़ाने के लिए क्या उपमा दी है। तो आपका उत्तर है उन्होंने उनके क्रोध को आहुति के समान और अपने वचनों को घी के समान बताया है। फिर से है कि लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को बढ़ाने के लिए क्या उपमा दी है। तो उन्होंने क्रोध को आहुति के समान और अपने वचनों को घी के समान बताया हुआ है। अगला है कि परशुराम ने अपना गुरु किसको माना है। परशुराम ने अपने गुरु किसको माना है। तो आंसर है भगवान शिव जी को उन्होंने अपना गुरु माना हुआ है। नेक्स्ट, कवि देव किस काल के प्रमुख कवि हैं। तो जो कवि देव हैं वो रीति काल के प्रमुख कवि माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि देव ने सवैया में किस रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आंसर है श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन हुआ है। देव के सवैया में जो है श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन हुआ है। अगला है कि जयशंकर प्रसाद की किस कविता में आत्मकथा ना लिखने के का कारण बताया है। तो जयशंकर प्रसाद की किस कविता में आत्मकथा ना लिखने का कारण बताया गया है। उत्तर है आत्मकथ्य। तो कविता का नाम क्या है, आत्मकथ्य। अगला है, प्रसाद जी के अनुसार उनका जीवन कैसा रहा। तो उत्तर है सरल और दुखों से भरा हुआ रहा उनका जीवन। अगला है, उत्साह जो एक कविता में निराला ने अपना आह्वान किया है, ने किसे आह्वान किया है, मतलब किसे कुछ बुलाया है या जो भी बोला है। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट करें कि उत्साह कविता में निराला ने किसे आह्वान किया है, किसे बुलाया है। तो आंसर है बादलों को बुलाया है। अगला है कि निराला जी की अट नहीं रही ये जो कविता है किस ऋतु के सौंदर्य को दर्शाती है। तो आंसर है फागुन ऋतु, जिसे आप बसंत ऋतु कहते हैं। अगला है कि कवि नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान में किसके प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। तो आंसर है एक छोटे बच्चे की मुस्कान के प्रति। अगला है
नागार्जुन ने जो फसल कविता है मैं फसल को किसका परिणाम बताया है? तो इसका आंसर है कि मनुष्य के परिश्रम और प्रकृति के तत्वों का मिश्रण है। जो ये फसल जो उगी है वो किसका परिणाम है? ये मनुष्य के परिश्रम का और प्रकृति के तत्वों का मिश्रण है। अब यहाँ पे आपको नेताजी की चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज और एक कहानी यही भी इससे रिलेटेड आपको वन लीनियर क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं कि नेताजी का जो चश्मा है कहानी के लेखक कौन है? तो आंसर है स्वयं प्रकाश। अगला है हालदार साहब हर 15वें दिन किस सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे? तो आंसर है कंपनी के काम के सिलसिले से वो कस्बे से गुजरते थे। कौन? हालदार साहब। अगला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस चीज की बनी थी? तो आंसर है कि जो सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी अपने उनकी मूर्ति किसकी बनी हुई थी? संगमरमर की बनी हुई थी। अगला है मूर्ति पर असली चश्मा कौन लगाता था? तो आंसर है कैप्टन चश्मा वाला। नेक्स्ट है कि बाल गोविंद भगत जो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के लेखक कौन है? फिर से बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो आंसर है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला है बाल गोविंद भगत किसको अपना साहब मानते थे? कौन? बाल गोविंद भगत। तो आंसर है कबीरदास को। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो आंसर है जिस दिन उनके बेटी की मृत्यु हुई उस दिन संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया। नेक्स्ट है भगत जी ने अपने बेटे की चिता को भगत जी ने अपने बेटे की चिता को अग्नि किससे दिलवाई? तो अपनी पतेहू बहू से, मतलब पतेहू मतलब लड़के की पत्नी से जो उसकी बहू हुई भगत जी की, उससे उसको अग्नि दिलवाई। अगला है लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक कौन है? तो आंसर है यशपाल। आंसर क्या है? यशपाल जो है वो लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक हैं। नेक्स्ट है नवाब साहब ने ट्रेन के डिब्बे में खाने के लिए क्या खरीदा था? तो आंसर है खीरा, जिसे आप ककड़ी बोलते हैं। अगला है कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए ट्रेन से बाहर क्यों फेंक दिया? तो अपनी खानदानी रईसी और अंदाज दिखाने के लिए उन्होंने बिना खाए हुए ट्रेन से बाहर जो है खीरे को फेंक दिया। नेक्स्ट है एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो आंसर है मनु भंडारी। नेक्स्ट है मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ा? तो आंसर है उनके पिता और उनकी प्राध्यापिका जिनका नाम है शीला अग्रवाल। अब आगे के क्वेश्चन आपको रस अलंकार, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, दोहा, चौपाई से रिलेटेड मिलेंगे। तो 32 से फिर स्टार्ट करते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं? तो भाई रस के 4 अंग होते हैं जिनका नाम है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो आंसर है रति प्रेम। जहाँ बिछड़ने की बात हो, जहाँ प्रेम की बात हो, तो वहाँ पे कौन सा रस आता है? श्रृंगार रस आता है। अगला है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? उत्साह होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अगला है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को बोलते हैं अलंकार। क्या बोलते हैं? अलंकार बोला जाता है। नेक्स्ट है कि जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? तो आंसर है
श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब है चिपका हुआ, तो एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकले तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है कि चरण कमल बंदी हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे तुलना हो रही है, किसी के रूप की वर्णन हो रहा है। यहाँ तुलना हो रही है, किसी की रूप का वर्णन हो रहा है, तो वहां पे क्या है? रूपक अलंकार है। तो चरण कमल बंदी हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है दो वर्णों के मेल से कौन विकार उत्पन्न होता है? तो जब दो वर्ण मिलते हैं, वर्ण मतलब से आ ई उ, ये जब ऐसे दो वर्ण मिलते हैं तो क्या बनती है? संधि बनती है। नेक्स्ट है सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे सूर्योदय शब्द में गुण स्वर संधि है, क्योंकि सूर्योदय को सूर्य धन उदय, तो ऊ धन ऊ, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि आ जाएगी आपकी। अब इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इत्यादि को यदि तोड़ें तो इति धन आदि, तो ई धन आ के मेल से बनती है यण संधि। तो आपकी इत्यादि में क्या है? यण संधि। अगला है दो या दो से अधिक शब्द, पहले वहां वर्ण मिल रहे थे, अब यहाँ शब्द मिल रहे हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो वहां पे जो नए शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे राजधन पुत्र बराबर राजपुत्र, यहाँ दो शब्द मिल रहे हैं, तो ये क्या कहला है? आपका समास कहलाता है। अगला है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे यथा जो है आपका अवयव है, और जहाँ अवयव आए तो वहाँ पे अवयवी भाव समास होता है। यथाशक्ति को यदि हम तोड़ें तो यथा धन शक्ति, यथाशक्ति या शक्ति के अनुसार, तो यहाँ यथा जो है आपका अवयव है, तो यहाँ पे अवयवी भाव समास आएगा। अगला है दशानन, इसका अर्थ 10 है। आनंद जिसके रावण, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, और जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात होती है वहां पे बहुव्रीहि समास आता है। नेक्स्ट है आंखों का तारा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों का तारा होना, इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना, ये हमारा सही आंसर है। अगला है आसमान पर चढ़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी को आसमान पर चढ़ाना मतलब उसकी अधिक प्रशंसा करना, ये आपका इसका अर्थ होगा। अगला है कि आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ है दोहरा लाभ होना, एक साथ दो लाभ आपको होना। अगला है कि दोहा किस प्रकार का छंद है? तो आंसर है जो दोहा है वो अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहा क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। नेक्स्ट है दोहा में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती। मान लो 4 चरण हैं तो पहले और तीसरे में 13 मात्रा होगी। नेक्स्ट है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मान लो 4 चरण हैं चौपाई में, तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? आपकी 16 मात्राएं होंगी। तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। चौपाई किस प्रकार का छंद है? तो ये सम मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें सभी लाइन में समान मात्रा में जो समान मात्राएं पाई जाती हैं, सभी लाइनों में समान मात्राएं पाई जाती हैं। तो चौपाई आपका क्या है? सम मात्रिक छंद है। नेक्स्ट है सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो सूरदास के अनुसार जो सच्चा राजधर्म है कि वो प्रजा को ना सताओ और उनकी रक्षा करो, ये सूरदास का सच्चा धर्म माना गया है। नेक्स्ट है उद्धव गोपियों को किसका संदेश देने आए थे? तो जो उद्धव है वो गोपियों को क्या कि निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देने आए थे। कौन देने आए थे? उद्धव आए थे। किसको? गोपियों को देने आए थे कि निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देने आए थे। नेक्स्ट है परशुराम संवाद में कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मतलब कौशिक शब्द किसके लिए बोला गया है? परशुराम राम लक्ष्मण संवाद में जो कौशिक शब्द है वो विश्वामित्र के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है?
तो लक्ष्मण ने कहा है जो वीर योद्धा होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, वो डींगे वो बातचीत नहीं करते हैं ज़्यादा, वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं। नेक्स्ट है कि परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने अपने कुल रघुकुल की क्या परंपरा बताई है। तो इन्होंने बताया है, परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने कहा है कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। ये किसने बोला है? परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने बताया है। नेक्स्ट है कि कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है। तो कवि देव ने जो बसंत को चित्रित किया है एक छोटे नवजात शिशु के रूप में। कवि देव ने बसंत ऋतु को किसके रूप में चित्रित किया है? तो एक छोटे नवजात शिशु के रूप में चित्रित किया है। नेक्स्ट है आत्मकथ्य कविता पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो आंसर है हंस पत्रिका में, जो कि 1932 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को किसकी उपमा दी है। तो जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को भौरे की उपमा दी हुई है। नेक्स्ट है कि उत्साह किस प्रकार का गीत है। तो उत्साह जो है आपका एक आह्वान गीत है, मतलब इसमें किसी को बुलाया जाता है या फिर इसको बोलें तो ये बुलावा गीत है। नेक्स्ट है निराला जी ने बादलों को और किस नाम से पुकारा है। तो जो निराला जी ने बादलों को और किस नाम से पुकारा है? नवजीवन वाले और ललित कल्पना वाले के रूप में जो है पुकारा है। अगला है अट नहीं रही कविता में किस महीने की मादकता का वर्णन है। तो यहाँ पे फागुन जो समय होता है, मार्च का समय होता है, इस महीने का उसमें मादकता का वर्णन किया गया है। अगला है यह दंतुरित मुस्कान में मधुपर्क का क्या अर्थ है। तो आंसर है पंचामृत। तो मधुपर्क का अर्थ है पंचामृत। पंचामृत में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं आपने देखा होगा, जब कोई कथा करवाओ तो वो दही के साथ दिया जाता है, उसमें ये 5 चीज़ें मिली हुई होती हैं: दूध, दही, घी, शहद और जल। या मैंने कुछ गलत बता दिया है, या भगवान पे जो चढ़ाया जाता है उसे ही पंचामृत बोलते हैं, जिसमें आप दूध, दही, घी, शहद और जल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है नागार्जुन ने फसल को किसकी नदियों के पानी का जादू कहा है। तो नागार्जुन ने जो फसल को कहा है ढेरों नदियों के पानी का जादू, मतलब जो फसल है वो कई सारी नदियों के पानी का जादू है, ये कहा है नागार्जुन ने। अब यहाँ पे नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज और एक कहानी, यह भी इससे रिलेटेड आपको 1 लीनियर क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट अब 64 से स्टार्ट करती है। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। तो आंसर है 2 फुट और इसे क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस चौराहे पे लगी थी। तो जो सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है वो कस्बे के मुख्य बाजार या मुख्य चौराहे पर लगी थी। नेक्स्ट है कि नेताजी का चश्मा कहानी में देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाला पात्र कौन है। तो नेताजी के चश्मे में जो देशभक्तों का जो मजाक उड़ा रहा है उसका नाम है पान वाला। नेक्स्ट है कि चश्मे वाले की मृत्यु के बाद मूर्ति पर किसका बना चश्मा लगाया गया। तो चश्मे वाले की जब मृत्यु हो गई तो नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे, जिसे बोला जाता है घास फूस का बना एक छोटा चश्मा लगाया गया। नेक्स्ट है कि बाल गोविंद भगत की उम्र लगभग कितनी थी। तो जो बाल गोविंद भगत है उसकी उम्र कितनी थी? 60 वर्ष के ऊपर थी। बाल गोविंद भगत की जो उम्र थी वो 60 वर्ष के ऊपर थी। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत आषाढ़ के महीने में खेतों में क्या काम करते थे। तो जो बाल गोविंद भगत है वो आषाढ़ के महीनों में खेतों में क्या करते थे? धान की रोपनी, धान जिसे चावल कहते हैं, ये धान की रोपनी करते थे। अगला है बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे। तो जो बाल गोविंद भगत है वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, जो उनके घर से 30 कोस दूर था।
नेक्स्ट है कि बाल गोविंद भगत के अनुसार मौत क्या है। तो आंसर है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही ये क्या है, मौत है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या है, मौत है। तो नेक्स्ट है कि लखनवी अंदाज में लेखक ने किस वर्ग पर करारा व्यंग्य किया है। तो आंसर है पतनशील सामंती वर्ग नवाबी दिखावे पर लेखक ने व्यंग्य किया है कि जो नवाबी दिखावे हैं उस पर लखनवी अंदाज में लेखक ने क्या किया है, व्यंग्य किया है, टॉन्ट मारा है। व्यंग्य मतलब टॉन्ट मारा है। अगला है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। तो लेखक ने भीड़ से बचने और एकांत में नई कहानी सोचने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। अगला है कि मनु भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ। मनु भंडारी का जो जन्म है वो भानपुरा, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, इस गांव में उनका जन्म हुआ। नेक्स्ट है कि एक कहानी यह भी में मनु भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा बताया गया है। तो इस कहानी में जो मनु भंडारी है उनके पिता का स्वभाव कैसा बताया गया है। तो शक्की, क्रोधी और अहंवादी, मतलब घमंडी टाइप का जो है वो उनका स्वभाव बताया गया है। अगला है सन 1947 में मनु भंडारी को कॉलेज से क्यों निकाल दिया गया। तो यहाँ पूछा है कि 1947 में मनु भंडारी को कॉलेज से क्यों निकाल दिया। तो लड़कों को भड़काने और हड़ताल कराने के आरोप में उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। अब आपको अगले क्वेश्चन रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, दोहा, चौपाई से फिर मिलेंगे। तो 77 से फिर स्टार्ट करते हैं कि काव्य को पढ़ने और सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है, काव्य को पढ़ने, किसी भी काव्य को, किसी भी कहानी को पढ़ने में या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब आपसे पूछा है रस की कुल कितनी संख्या होती है। तो पेपर में आपको 9 ही लगाना है। यहाँ 2 रस और ऐड हो गए हैं, वात्सल रस और भक्ति रस। तो यहाँ पे टोटल रस पूछे तो 11 है, लेकिन पेपर में आपको रस लगाना है, टिक करना है 9। और यदि 9 ना मिले तो आप वहाँ पे 11 टिक करना, और यदि दोनों मिलें तो आप वहाँ पे 9 ही टिक करना। अब है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास। नेक्स्ट है क्रोध किसका स्थायी भाव है। तो जो रौद्र है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है आपका, क्रोध है। नेक्स्ट है अलंकार, अलंकार के मुख्य रूप से किसके भेद होते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद होते, फिर से अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो आंसर है अलंकार के 2 भेद होते हैं, जिसे बोलते हैं शब्द अलंकार और होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में शब्दों को देख के अलंकार बताया जाता है, तो अर्थ अलंकार में उसके अर्थ के अनुसार आपको उस पंक्ति का, उस काव्य का क्या अर्थ हो उसके अनुसार आपको अलंकार बताया जाता है। नेक्स्ट है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की बात हो, जहाँ सीधा है कि कल्पना और संभावना की बात हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान क्या है, आपको ये शब्द मिलेंगे मनु, मानो, जनु, जानो, ये शब्द मिलेंगे। तो वहाँ आप टिक करना उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे कनक कनक, यहाँ पे आपका है यमक अलंकार, क्योंकि एक शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ पे आपका होगा यमक अलंकार। अगला है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है। तो जब कोई चीज़ बहुत बड़ा चढ़ा के बताई जाती है तो वहाँ पे आपका अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई और वहाँ लंका जल गई और सारे लोग भाग गए। तो यहाँ कोई भी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, तो यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब अगला है कि पावक, जिसको यदि संधि विच्छेद करें तो पौ धन अक में कौन सी संधि है। तो जब आए, आय, अव इस टाइप के शब्द आए तो वहाँ पे आपकी अयादि स्वर संधि होती हैं। ये स्वर संधि वाले जो यहाँ पे प्ले लिस्ट में आपको संधि से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ देख लेना, मैंने इसको सभी समझाया अच्छे से। अगला है मनय धन रथ की संधि क्या है। तो यहाँ पे
ये विसर्ग आ गया है, दो बिंदी आ गई है, तो जब भी विसर्ग आए, दो बिंदी आए, तो वहाँ पे आपका विसर्ग संधि होगा। और मनन धन रथ जो है उसका यदि जोड़ें तो वह बनता है मनोरथ। फिर से मनाए धन रथ की संधि क्या होगी, तो यदि इनको जोड़ें तो बनेगा मनोरथ। और यहाँ पे जब विसर्ग दो बिंदी आ गई हैं मनहे में, तो यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का मतलब है कोई बहुत सारे शब्दों को एक छोटे से शब्दों में लिख देना और उसका अर्थ बता देना, इसे समास कहते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में या संक्षिप्तीकरण। इसका मतलब होता है कि बहुत बड़े शब्दों को छोटे में लिख देना और उसका अर्थ बता देना, इसे बोलते हैं समास। अगला है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। जहाँ दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान हो उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, यहाँ जो पहला पद है माता वो भी प्रधान है, वो भी प्रमुख है, और जो दूसरा पद है पिता वो भी प्रमुख है। तो दोनों पद जहाँ प्रधान हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र। यदि राजपुत्र का समास विग्रह करें तो होता है राजा का पुत्र। इसमें कौन सा समास है? तो जहाँ राजा का पुत्र बोला, यहाँ का कारक चिन्ह आया, और जहाँ कारक चिन्ह आते हैं वहाँ पे होता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंगूठा दिखाने का मतलब है ऐन वक्त पर मना कर देना या धोखा दे देना। कि मतलब जब आपको बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत हो किसी से और वो उस समय आपको मना कर दे, धोखा दे दे, तो उसे बोलते हैं अंगूठा दिखाना। अगला है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर का मतलब है कि थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात को कह देना, इसे बोलते हैं गागर में सागर भरना। अगला है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कि इसका मतलब है बिल्कुल अनपढ़ होना। बिल्कुल अनपढ़ होना मतलब कुछ नहीं आ रहा आपको, बिल्कुल अनपढ़ हो। नेक्स्ट है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मतलब इसका अर्थ है कि आपने कोई अपराध किया है उसे ना मानो और अपना जो जुर्म है वो दूसरे पर मढ़ दो या दूसरे पर दोष आरोपित कर दो, तो इसे ही बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला है, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो महर्षि पिंगल ही जो है वो छंद शास्त्र के प्रणेता या जनक माने जाते हैं। अगला है कि यदि मात्राओं की गणना के अनुसार बने छंद को क्या बोलते हैं? तो इसमें आ ही गया है कि मात्रा की गणना हो रही है, मात्राओं को गिन के बताया जा रहा है कौन सा छंद है, तो वो होगा मात्रिक छंद। अगला है, लघु मात्रा का चिन्ह क्या होता है? तो देखो भाई, एक खड़ा डंडा है, ये लघु मात्रा मतलब छोटी मात्रा का चिन्ह है, और इसको आप एक मात्रा गिनते हो। यदि ये दिख जाए तो आप वहाँ पे एक गिनोगे। अगला है, गुरु मात्रा। गुरु जिसे दीर्घ मात्रा बोलते हैं, इसका चिन्ह क्या है और इसे कितनी मात्रा में गिना जाता है? तो भाई देखो, इसका चिन्ह ये होता है उल्टा दूनी दो। उल्टा दूनी दो इसका जो है वो चिन्ह है, और इसको आप दो मात्राएं गिनते हैं। इसको क्या गिनते हैं आप? दो मात्राएं गिनते हैं। मतलब ये चिन्ह जहाँ दिख जाए वहाँ आप दो लिख देना। अगला है, दोहा छंद का ठीक उल्टा क्या होता है? तो दोहा का उल्टा होता है सोरठा। आपसे पूछें दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। अगला है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यह पंक्ति किस छंद का उदाहरण है? तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये चौपाई है। तो आप ये देख लेना। मेरे यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये सीरीज आती